हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैमिली ऑन फ्लाइट मोड। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं बाय ट्रेन सफ़र बेंगलोर एसएमवीटी रेलवे स्टेशन, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और हम जा रहे हैं उड़ीसा। तो हमने मंगा लिया था ऑटो, हमने ऑटो किया था अपना रेलवे स्टेशन तक का। ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा था तो हमने पहले ही चेक कर लिया था, तो इसलिए हम पहले ही काफ़ी टाइम पहले निकल गए थे। तो जैसे ही आप रेलवे स्टेशन के एरिया में एंटर करेंगे, वहाँ दिख जाएगा आपको ये लगा हुआ बड़ा बोर्ड एसएमवीटी टर्मिनल का। ये है हमारा रेलवे स्टेशन। और यहाँ ये देखिए कितने अच्छे से शेड्स लगे हुए हैं, जिससे कि जो भी वेटिंग वाले लोग हैं जो बाहर वेट कर रहे हैं उनको धूप में ना वेट करना पड़े। और अब हम चलते हैं अंदर। सेंसर वाले डोर इसमें लगे हुए हैं, क्योंकि जो ये रेलवे स्टेशन है ये पूरा का पूरा एयर कंडीशनर है। जी हाँ, बिल्कुल एयरपोर्ट जैसा फील आपको यहाँ आने वाला है। तो ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। और ये देखिए एक साइड रोड है और हम अंदर खड़े हैं हमारी ट्रेन के सामने। हमारी ट्रेन लगी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। और क्योंकि अभी सिर्फ ट्रेन लगी है, ओपन नहीं हुई है, तो हम बाहर ही वेट कर रहे हैं। जब तक ट्रेन ओपन नहीं होती है तब तक हम घूम लेते हैं इस पूरे ही रेलवे स्टेशन को। तो इस तरह का कुछ आपको बोर्ड्स मिल जाएंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। टिकट काउंटर बहुत ही बेहतरीन, बिल्कुल आपको फील आने वाला है यहाँ पर, पूरा का पूरा एयरपोर्ट वाला। और ये देखिए ऊपर से प्लेटफॉर्म के लिए रास्ता है, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आपको जाना है आप जा सकते हैं। ऊपर जाने के लिए एक्सकेलेटर, लिफ्ट, सभी चीज़ें लगी हुई हैं। ऊपर से कुछ ऐसे का व्यू आपको देखने को मिलेगा। तो ये अंडरपास बना हुआ था जहाँ से आप जिस भी प्लेटफॉर्म नंबर से आपकी ट्रेन है उस पर जा सकते हैं। ये सारा लिंक है नीचे से ही। सामान को स्टेयर से ऊपर नीचे लेकर जाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो अगर इस तरह का रैंप होता है तो उससे इजी होता है सामान को ऊपर नीचे ले जाने में। तो इसमें आप जब अंदर आएंगे ना, तो आपको वॉल पे इस तरह के कुछ चीज़ें मिलेंगी जो कि बेंगलोर की फ़ेमस चीज़ें हैं। और ये है बेंगलोर का फेमस बेंगलोर पैलेस, जो कि काफ़ी फेमस है, आपने गए भी होंगे। और ये है प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 के लिए रास्ता। एक तरफ आप देख सकते हैं स्टेयर्स है, एक तरफ रैंप है। तो जैसे भी आपके लिए सूटेबल है आप वैसे जा सकते हैं। जगह जगह पर आपको बोर्ड लगे हुए मिलेंगे कि कौन सी डायरेक्शन में क्या चीज़ है। उसके अलावा यहाँ पर आपको डस्टबिन भी मिल जाएंगे, जो कि ये निश्चित करता है कि ये प्लेटफॉर्म जितना क्लीन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है वो उतना क्लीन मेंटेन भी रहे। और अब हमारी ट्रेन खुल गई है और मैं चल दी हूँ अंदर। और कुछ इस तरह की ट्रेन हमारी दिखती है। ये जो ट्रेन है वो एसएमवीटी बेंगलोर से जाने वाली है हावड़ा तक, और हम इसमें सफ़र करने वाले हैं उड़ीसा तक। तो भुवनेश्वर हमारा स्टॉप है, हम भुवनेश्वर पे उतरने वाले हैं। और इस तरह की कुछ बाहर से दिखती है हमारी ट्रेन। और मैं ट्रेन को देखते देखते पहुंच गई थी लास्ट तक कि देखती हूँ पूरे प्लेटफॉर्म पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर आपको फूड कोर्ट चाहिए तो वो प्लेटफॉर्म पर नहीं है, अभी ज़्यादा शॉप वगैरह नहीं थी। तो आप जो रेलवे स्टेशन के अंदर का एरिया है वहाँ पर फूड कोर्ट है, वहाँ से आप खाने की चीज़ें ले सकते हैं। तो इस तरह का ये लास्ट पॉइंट है रेलवे स्टेशन का, जिस साइड में आई थी। और वहाँ पे लगा हुआ था, इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ था बोर्ड पे, एसएमवीटी टर्मिनल बेंगलोर। और इस प्लेटफॉर्म पे आपको ना सारे ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे ना इस तरह के बेंचेस बैठने के लिए। और उन बेंचेस में ना सॉकेट भी लगे हुए हैं, यूएसबी टाइप भी हैं। तो अगर आपको फ़ोन चार्ज करना है, लैपटॉप चार्ज करना है, तो वो भी आप चार्ज कर सकते हैं। और इस तरह की गाड़ी यहाँ पर चलती है, जिसके लिए आपको 15 रुपये पर पर्सन आपको पे करना होता है। तो अगर आपको यूज़ करनी है तो कर सकते हैं। और ये है हमारी सीट, जिसमें नीचे मैं बैठ गई हूँ और ऊपर बैठा हुआ है यागिक। तो अभी चलते हैं हम पहले देखने के लिए कि टॉयलेट कितने हैं और अभी कैसे के कंडीशन है ट्रेन की। तो ट्रेन काफ़ी साफ़ है, 4 टॉयलेट हर साइड में होते हैं। तो ट्रेन के टॉयलेट और ट्रेन का जो कंपार्टमेंट हमारे वाला था काफ़ी साफ़ था, सीट साफ़ थी, नीचे भी साफ़ था। तो ट्रेन की जो हमारी सीट थी आसपास सारा कुछ साफ़ था, पूरी ट्रेन साफ़ थी। हमारी सीट थी B3 में, दोनों सीट हमारी B3 में ही थी। और हमारे साथ में जिनकी सीट थी उनकी 4 सीट B3 में थी और 2 सीट उनकी B5 में थी। तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि हम उनके साथ 2 सीटें चेंज कर लें। तो फिर उसके बाद हमने उनके साथ अपनी सीट चेंज कर ली थी और हम पहुंच गए B5 में। तो हमें मिल गई थी अब साइड वाली दोनों ऊपर और नीचे की सीट। पहले हमारी जो थी वो दोनों ही नीचे वाली थी, बट बाद में चेंज करके भी हमें ठीक ही सीट मिल गई थी। तो हमने इसलिए सोचा कि ठीक है कर लेते हैं। और यहाँ अभी ट्रेन चली नहीं और उससे पहले हमारा खाना खुल गया था, क्योंकि हमने नाश्ता नहीं किया था। और यहाँ लगे हुए थे स्विच बोर्ड, तो आपको लैपटॉप, फ़ोन जो भी चार्ज करना है सब कुछ आप यहाँ चार्ज कर सकते हैं इजीली। हमारी टाइम से ट्रेन बिल्कुल निकल चुकी है, 11
11:45 का हमारा टाइम था ट्रेन का इस चलने का, डिपार्चर का। तो 11:45 पे हमारी ट्रेन चल गई थी बिल्कुल टाइम से। और हमारा जो उड़ीसा पहुंचने का टाइम है, भुवनेश्वर जंक्शन पे हम उतरने वाले हैं, तो वहाँ जो पहुँचने का टाइम है वो है हमारा 9:45 का। तो देखते हैं कितने बजे हम पहुँचते हैं। और ये देखो वंशिका बिल्कुल ध्यान से पूरा बाहर फोकस है कि क्या हो रहा है ये। और वंशिका पहली बार ट्रेन में ट्रैवल कर रही है, तो देखो कितना मज़ा उसको आ रहा है। तो रास्ते में आपको व्यू काफ़ी अच्छा मिलने वाला है, हर तरफ आपको, मतलब दिन में काफ़ी अच्छा, अगर आप बाहर देखते रहेंगे तो टाइम निकल जाएगा, काफ़ी अच्छा व्यू मिलेगा आपको यहाँ पर। हमने जो अपना रिजर्वेशन किया था उस टिकट में हमारा फूड जो है वो इंक्लूड नहीं था, वो हमें ट्रेन में बैठने के बाद ही पता चला। और वैसे तो हमने अपने साथ काफ़ी सारा खाना कैरी किया था। आपको मैं अभी बैग खोल के दिखाऊंगी कि हमने कितना सारा खाना अपने साथ कैरी किया हुआ है। एक बैग में हमारा कुछ फूड है जिससे कि हमारा इजीली टाइम निकल जाए ट्रेन में। और ये भी अच्छी चीज़ हुई कि हमें पता भी नहीं था कि हमें टिकट के साथ फूड नहीं मिलने वाला है, बट मुझे वो भी बड़ा सही लगा कि अच्छा हुआ हमें खाना नहीं मिला। तो पहला स्टॉप हमारा आ चुका है जो कि है जोलारपट्टे जंक्शन। और यहाँ पर हमारी ट्रेन रुकी थी लगभग 10 मिनट। ज़्यादा यहाँ पर चीज़ों के ऑप्शन आपको नहीं है, तो फूड के ऑप्शन आपको इस स्टेशन पे ज़्यादा नहीं दिखने वाले हैं। छोटे मोटे स्टॉल आपको दिख जाएंगे और कुछ लोग चाय और समोसे आपको बेचते हुए भी दिख जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ट्रेन में भी वो लोग आ रहे थे देने के लिए, तो अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप ले सकते हैं। 10 मिनट का यहाँ पर ब्रेक ट्रेन ने लिया था, तो उसके बाद ट्रेन वापस से चल दी थी। अब बताती हूँ कि हमने फिर खाने की चीज़ें कैसे पूरा मतलब सुबह से लेके नेक्स्ट मॉर्निंग तक हमने कैसे मैनेज की थी। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमने नाश्ते के लिए, जैसे मैंने आपको दिखाया भी था, हमने पराठे रखे हुए थे। और ये है मेरा वो बैग जिसमें हमने खाने की काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। अमूल मस्ती हमारे साथ हमेशा चलता है, और उसके अलावा जूस हम काफ़ी सारा रखते हैं, यागे के लिए बिस्किट वगैरह। और ये हमारी भेल पूरी जो कि हम अपने साथ लेके गए थे। और उसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ, बड़ी अच्छी चीज़ है हमारी चटनी। हम इतने चटोरे हैं ना कि हम सारी जगह अपनी ये चटनी लेके घूमते हैं। हमें कहीं पे भी कुछ भी मिल जाए चटनी ज़रूर होनी चाहिए। और बाकी सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, नमकीन, बिस्किट, ये सब चीज़ें अपने साथ कैरी की थी। तो हमने इसी से अपना काम चलाया था पूरे दिन का। सुबह नाश्ता हमने पराठों का कर लिया था अच्छा खासा, और अपनी लस्सी पी ली थी। तो मेरे को ना इस चीज़ के लिए भी मेरे को सही लगा कि हमें अच्छा हुआ कि खाना नहीं मिला ट्रेन में, क्योंकि जब मैंने दिल्ली से बेंगलोर का सफ़र किया था 3rd AC में, तो खाने की क्वालिटी मैंने तब भी बताया था मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। तो तब मैंने डिसाइड किया था कि मैं 3rd AC में ट्रैवल नहीं करूँगी। तो अभी 3rd AC में हमने ट्रैवल किया तो हमें खाना नहीं मिला। मुझे इस बात का बहुत अच्छा लगा कि वो ही खाना था सेम जो मैंने दिल्ली से बेंगलोर के सफ़र में देखा था, क्योंकि हमारे साथ में जो सीट थी उनके पास वो खाना मैंने देखा था। तो ये हमें मिला। खाने के अलावा 2 बेडशीट थी, 1 पिलो था और 1 हैंड टॉवल था, ये हमें मिला था। अब जैसे ही लंच का टाइम हो चुका था, लंच फिनिश होने के बाद सफाई करने वाले भैया आ गए थे और यहाँ पर ये सफाई चल रही है। ये देखो बड़े अच्छे से सफाई कर रहे थे। तो उसके बाद सफाई हो गई, मैं निकली आगे देखने के लिए कि आगे के कंपार्टमेंट में क्या चल रहा है। तो सभी लोग, पता नहीं मुझे समझ नहीं आया, मतलब लंच करते ही सारे लोग सो क्यों गए थे। तो मतलब वो सोने का टाइम नहीं था, पर सारे लोग ना यहाँ पे सो गए थे, तो मुझे समझ नहीं आया था, बस हम ही जगे हुए थे। तो फिर मैं वापस चली गई कि ठीक है सब लोग सो रहे हैं तो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए किसी को भी। तो हम ना वापस चलते हैं अपने ही सीट पे, कहीं पता चला मेरी वजह से किसी की नींद ख़राब हो जाए। देखो ना सब सो रहे हैं, सब A to Z लोग सोए पड़े हुए हैं। पता नहीं, मुझे समझ ही नहीं आया कि यहाँ पे लोग मतलब ये कौन से टाइम पे सो रहे थे। सोने वाला टाइम नहीं था मतलब कुल मिला के ये। तो सब लोग सोए हुए थे, फिर हम शांति से बैठ गए, क्या ही कर सकते थे हम। और हमारी ट्रेन रुक गई है, सब सो रहे हैं, सब सो रहे हैं और सिर्फ हम जगे हुए हैं, उसके अलावा सब सो रहे हैं। खर्राटों की आवाज़ आ रही है।
और ये देखो बाहर बारिश शुरू हो चुकी है। बढ़िया ग्रीनरी वाला रास्ता, पूरा ठंडा ठंडा मौसम, तो काफ़ी अच्छा सफ़र हमने ये वाला किया क्योंकि बड़ा ही सही मौसम हो रखा है इस समय। तो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को इस टाइम पे ट्रैवल करना उड़ीसा के लिए। बाकी अलग अलग टाइम पे अलग वेदर रहता है तो सबका एक्सपीरियंस भी अलग रहता है। तो हमने अलग टाइम पे, क्योंकि थोड़ा ठंडा मौसम चल रहा है तो इस टाइम पे मतलब अच्छा वेदर हमें मिला। और ये देखो कितने अच्छे बादल हो रखे हैं, वो भी बड़ी अच्छी चीज़ थी। तो मैं बता रही थी आपको कि खाना जो है वो किस तरह का मिल रहा था। जो हमारे साइड में लोग थे उनको कैसा खाना मिला है वो मैं आपको बताती हूँ। वेज और नॉन वेज दोनों ही तरह के ऑप्शन थे। सुबह को उनको चाय मिली थी, चाय के साथ ब्रेड था और कुछ हल्का सा एक कटलेट था। तो वो चीज़ सुबह उनको नाश्ते में मिली थी। उसके बाद जो लंच में आया था, 2 चपाती, राइस, एक दाल और एक पनीर की सब्जी, ये आया था उनके लिए लंच में। और उसके बाद एक आइसक्रीम भी मिली थी। फिर शाम को आया था नाश्ता, फिर से उसमें चाय कॉफ़ी जो भी आपको लेनी है वो ले सकते हैं। उसके अलावा 2 ब्रेड थे और बटर था उसमें। तो ये चीज़ें फिर शाम के नाश्ते में मिली थी। रात को डिनर सेम था, जो लंच में आया था वही डिनर में था, सेम चीज़ें थी। तो इस तरह का पूरा ही इनका शेड्यूल रहता है, मेरे हिसाब से सेम ही चलता है, कुछ चेंजेस नहीं होते हैं। यही सारी चीज़ें मैंने दिल्ली से बेंगलोर वाले सफ़र में भी देखी थी। पूरी वीडियो अगर आपको देखनी है दिल्ली से बेंगलोर की तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कर सकते हो। पूरा रिव्यू मैंने दिल्ली से बेंगलोर का ट्रेन का 3rd AC का दिया हुआ है, वहाँ जाके चेक कर लेना अगर आप दिल्ली से बेंगलोर का ट्रैवल करने वाले हैं इन फ्यूचर। तो अच्छा, अब हम बात करते हैं ना कि हमने फिर कैसे मैनेज किया दिन में। तो हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ कि हमारे पास खाने के लिए क्या क्या था। तो वो सारी चीज़ें हमने उनसे मैनेज कर लिया था। अब शाम हो गई तो हल्की हल्की भूख लगने लगी थी। तो अब हमने सोचा कि अब हम शाम को अगर ट्रेन में हमने ऑर्डर किया तो ट्रेन में ऑर्डर कर सकते हैं अगर आपका टिकट के साथ ऑर्डर नहीं है तो। लेकिन उसके लिए आपको वहीं पे कैश पेमेंट करना होता है। तो कितना आपका पेमेंट बनेगा वो आपको बता देते हैं, उतना आप पेमेंट कर दीजिए। तो अब हमने सोचा कि यार हमें तो ये ट्रेन वाला खाना तो हमें खाना नहीं है, हमें कुछ और चाहिए। तो हमने फिर सर्च करना शुरू किया, क्योंकि अभी ये भी सर्विस अवेलेबल है कि ट्रेन में कुछ लोग हैं, कुछ रेस्टोरेंट हैं ऐसे जो ट्रेन में खाना डिलीवर करते हैं। तो हमने अपना स्टेशन आने से पहले वहाँ पर एक चेक किया ऑनलाइन, तो हमें मिल गया था। तो जब आप ट्रेन से ऑर्डर करते हैं कोई भी फूड तो उसमें आपको अपना ट्रेन नंबर, प्लेटफॉर्म नंबर और सीट नंबर मेंशन करना होता है। कैश ऑन डिलीवरी आपका वहाँ ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो पहले से पेमेंट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आपके साथ यहाँ फ्रॉड भी नहीं हो सकता है और ये भी नहीं हो सकता कि ट्रेन निकल जाए और आपकी पेमेंट हो गई है, खाना ना मिले। तो आप कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं डेफिनेटली। और हमने जो मंगाया था, पहले हमने ऑर्डर किया था उनको कि हमें सिंपल सा कोई वेजिटेबल दे दीजिए। हमने उनसे आलू मेथी के लिए रिक्वेस्ट किया था, बट उन्होंने बोला अभी आलू मेथी नहीं है क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है, तो आप पनीर भुर्जी ले लीजिए। तो हमने ये पनीर मंगवा लिया था। तो इसको जब मैंने देखा ना, मुझे इतना पछतावा हुआ कि यार एक्स्ट्रा चपाती मंगानी चाहिए थी, क्योंकि हमें डाउट था पता नहीं कैसा होगा खाना, लेकिन खाना बहुत टेस्टी था। और आप देख सकते हो ना कि रेलवे स्टेशन के ऊपर कितना पानी है, क्योंकि बारिश अभी भी ना बराबर हो रही थी यहाँ पर, क्योंकि शेड है तो इसलिए इतना आपको पता नहीं चल रहा है। 4 से 5 जगह हमारी ट्रेन रुकी थी और किसी भी स्टेशन पे मुझे ऐसा नहीं लगा कि खाने के बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं। तो आप अपने साथ खाने की चीज़ें कैरी करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। हमने अपना डिनर कर लिया था और उसके बाद हम गए सो। और रात भर मैं बता रही हूँ ट्रेन के अंदर खर्राटों का कंपटीशन चल रहा था कि कौन तेज मारेगा, कौन ज्यादा मारेगा। इतने लोग खर्राटे मार रहे थे कि ना रात में बड़ा ही वंशिका ने परेशान कर दिया, वो सो ही नहीं पा रही थी शोर की वजह से। तो इस ट्रेन में सफ़र आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि बार बार टॉयलेट भी क्लीन हो रहे थे। और ट्रेन में जब जब डिनर और स्नैक्स और चाय का जो भी टाइम हो रहा था उसके तुरंत बाद सफाई हो रही थी। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जो कि मुझे दिल्ली से बेंगलोर वाले में नहीं मिली थी। लेकिन यहाँ पर बराबर से सफाई हो रही थी। जो भी हमें चीज़ें दी गई थी, जैसे हमें वाटर बॉटल तो हमें मिली थी, लेकिन उसके अलावा खाना हमारा, जैसे मैंने बताया भी आपको, हमारा नहीं था। तो खाने का एक्सपीरियंस मेरा ख़राब ही था पहले भी, तो इसलिए हमें करना भी नहीं था खाने का एक्सपीरियंस। बाकी कुल मिला के आपका एक्सपीरियंस इसमें काफ़ी अच्छा रहने वाला है। 9:41 पे हम भुवनेश्वर पहुंच गए हैं और हमारा टाइम था 9:55 का 45 का। और ये कुछ इस तरह का स्टेशन दिखता है भुवनेश्वर। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप डेफिनेटली कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। तो जल्दी मिलूंगी मैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।